मैथ जी के ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, हर एग्ज़ाम में आप देखते होंगे जो इसी टाइप के कई सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप इस टाइप के हर रोज़ 2 से 4 सवाल को देखते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जो आपके पास कई ऐसे सवाल हैं जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम आपके सफलता के लिए बेहतर से बेहतर सवाल को लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें इन चारों में से जो संबंधित संख्या जो यहाँ पर आएगा उसका चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कौन सा ऐसा संख्या है जो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 13 है। फिर 13 को क्या किया गया अनुपात में जो यहाँ पर 16 हो गया। ठीक हम जैसे हमें यहाँ करना था ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है। हम कोई परिवर्तन, यदि यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर भी गुना करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे। ठीक दोनों हम समान अनुपात का हमारा बीच में निशान लगा हुआ है तो हम उसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक 13 है और यहाँ पर आपका एक 16 है। 13 से 16 में जाने के बाद क्या किया गया है। तो 13 से 16 में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ 3 प्लस किया गया है। फिर 13 से 16 में जाने के बाद कितना प्लस किया गया, तो 3 प्लस किया गया। तो हम 3 प्लस करके देखते हैं। उसके बाद 27 में जैसे हम यहाँ 3 प्लस किए हैं ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी 3 ही प्लस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ 3 प्लस करके तो कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 27 में 3 प्लस करते हैं तो 30 होता है। यानी खाली स्थान पे हमें 30 आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी 30 नहीं है तो 31 है, लेकिन 30 यहाँ पर कहीं नहीं है। तो यह हमारा रूल जो गलत हो जाएगा। हम दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। यदि हम ऐसे बनाते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो इसे हम फिर से डिलीट करके फिर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक है 1 और एक है 3। 1 और 3 यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 3 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 और 3 को जोड़ देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 1 और प्लस 3 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। यानी स्क्वायर कर दे। ठीक हम उसी प्रकार यहाँ से करके देखते हैं। तो पहले 2 और 7 को लिख लिए और जोड़ दिए तो 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर किए तो 9 9 81। तो यहाँ पर 81 हमारा आ जाता है। और ये 81 आपके ऑप्शन नंबर बी में निहित है। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारा कुछ संख्या दिया गया है और अगली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगली संख्या हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक 13 है, फिर 17 है, फिर 25 है, फिर 32 है, फिर और यहाँ पर 37 है। तो 13 से यदि हम 17 में जाते हैं तो कितना हमें प्लस करना पड़ता है, तो यहाँ पर 4 का प्लस होता है। फिर हमारा 17 से 25 में जाने के बाद हमें कितना का प्लस होता है, तो 8 का प्लस होता है। हम देखते हैं कि हमारा ये श्रृंखला सही चल रहा है। फिर हम 25 से 32 में जाते हैं तो हमें कितना प्लस करना पड़ता है, तो 7 प्लस करना पड़ता है। तो देखिए कहीं 4 हुआ, कहीं 8 हुआ और कहीं 7 हुआ। ये हमारा श्रृंखला है सही ढंग से नहीं चला है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ 32 से 37 में जाने के बाद हमें 5 प्लस करना पड़ता है। और आगे हम क्या प्लस करेंगे हमें जानकारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा श्रृंखला कोई रूल से चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम इस रूल का फॉलो हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसा रूल लगाएंगे जिसमें हमारा आगे का भी हम इसमें ट्रिक बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 है, इसमें 1 और आपका एक 3 है। 13 में 1 और 3 है तो हम क्या करेंगे 1 और 3 को जोड़ देंगे। 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 1 और 3 को जोड़ते तो कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। इसमें 13 में हम क्या करेंगे 4 को प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे। तो 13 4 17 हो गया, यानी आपका 17 आ गया। फिर 17 में हम क्या करेंगे 7 और 1 को जोड़ देंगे। 7 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें 8 हो जाता है।
फिर हम इस 17 में 8 को प्लस कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। फिर 25 में हम 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 25 में ये 5 और 2 जो है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 2 7 हो जाएगा। तो 25 में हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 32। यानी क्या किया गया है, जो संख्या है, जो दोनों संख्या उसे जोड़ के उसमें जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर 3 और 2 5, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। 5 इसमें हम प्लस कर देंगे, किसमें करेंगे तो 32 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। फिर हम 37 में क्या करेंगे, 7 और 3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 37 में यदि हम 10 प्लस करते हैं, 37 में यदि हम 10 जोड़ते हैं तो हमें 47 प्राप्त होता है। जो 47 आपके ऑप्शन डी में निहित है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पर एक है 100, 400, 841, फिर है 441, फिर है 625 और यहाँ पर है 729। हमें असंगत का चयन करना है। तो असंगत हमें कैसे चयन करेंगे, तो यहाँ पर है 841, यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो 13 हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम इस सभी को जोड़ते हैं, 4 4 8 1 9 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर 5 4 9 10 11, 6 4 10 3 13, यहाँ पर भी हमें 13 प्राप्त होता है। और यहाँ पर 9 दूनी 18 प्राप्त होता है। तो कोई असंगत हमें यहाँ मालूम नहीं होता, क्योंकि 2 हमारा 13 आ रहा है और 2 अभाज्य संख्या आ रहा है, 2 भाज्य संख्या आ रहा है, लेकिन हमें एक असंगत को चुनना था। तो यहाँ पर हम इस रूल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसमें ऐसे सवाल में हम 1-2 बार दिमाग अपने से लगाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे जो 21 का वर्ग है, 841 किसका वर्ग है, तो आप कह सकते हैं जो ये 29 का वर्ग है। यदि हम 29 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 841 होता है। फिर यहाँ पर 441 है, 441 आपका जो है 27 का वर्ग है। ये आपका क्या है, 19 का वर्ग है, सॉरी ये आपका 21 का वर्ग है। 441 आपका किसका वर्ग हो जाएगा, तो 21 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 21 का वर्ग कर देंगे। फिर उसके बाद 625 आपका जो है ये 25 का वर्ग है। और यहाँ पर आपका जो है 729 जो है ये आपका 27 का वर्ग है। यानी ये सभी किसी ना किसी का वर्ग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे और संगत इसमें क्या है, तो देखिए ये हमारा भाज्य संख्या है, 27 हमारा भाज्य संख्या है, फिर 25 भी हमारा भाज्य संख्या है, 21 भी हमारा भाज्य संख्या है, और 29 जो है हमारा, केवल 29 एक ऐसा है संख्या है जो हमारा अभाज्य संख्या है। 29 जो है केवल अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, यानी असंगत का चयन करना था। 3 हमारा एक जैसा है और 1 हमारा अलग है, तो हमारा अलग हो जाएगा ए, यानी 841 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। हमें उस आरेख का चयन करना है जो तीनों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर क्या है जो किसी न किसी प्रकार से संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे हैं, तो सबसे पहले हमारा बच्चे आ जाएगा। देखिए बच्चे हमारा आ गया। उसके बाद देखिए लड़कियां हैं, लड़कियों, यानी बच्चे जो होते हैं, लड़कियों को भी बच्चे बोला जाता है। लड़कियों जो होते हैं वो भी बच्चे होते हैं, यानी बच्चे के अंदर आ जाएगा। लड़कियों भी हमारे बच्चे के अंदर आ जाएगा। उसके बाद लड़के हैं, लड़के भी हमारे बच्चे के अंदर आ जाए, क्योंकि लड़के को भी बच्चे बोला जाता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा अंदर आ जाएगा। तो हम दोनों को चिपकाएंगे नहीं, और हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। और दोनों के यदि हम चिपकाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों लड़कियां अलग है और लड़के अलग हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो हम इस टाइप से बी यदि हम बनाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। डी बनाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, और ए बनाएंगे तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा, और सही हो जाएगा आपका सी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 5 को देखेंगे। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो हमें उस चिन्ह का पता करना है जो हमारे इस प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 100 कैसे बनाया गया, यहाँ पर 111 कैसे बनाया गया, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों को गुना करेंगे, 12 को और 8 को। तो 12 8 को गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा
12 8 96, कितना हो जाएगा 96 आ जाएगा। और 96 में अपना मन से क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। अपना मन से हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 हो गया। तो जैसे हम 4 यहाँ पर जोड़े हैं वैसे 4 हमें यहाँ पर भी जोड़ना है। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे 8 18 और 6 को, तो 108 हो जाएगा। 8 6 78 से। और यहाँ पर हम 4 जोड़े हैं तो इसमें भी हम 4 ही जोड़ेंगे, हम अलग नहीं जोड़ेंगे। यदि हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 112 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा 111 है, यहाँ तो एक कम है। यदि अपना मन से एक माइनस करते तो हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें 4 जोड़ना था, 4 जोड़ दिए, ऊपर 4 जोड़े तो यहाँ पर भी 4 जोड़ दिए। तो हम दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। तो इस रूल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये रूल हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के यही हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं अगला ट्रिक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों को गुना करेंगे 12 और 8 को। तो 12 8 को गुना करते हैं तो 62 84 12 8 96, 96 हमें आ जाता है। और यहाँ पर 8 है, 8 का क्या कर देंगे आधा कर देंगे। 8 का आधा कितना होता है तो 4 होता है, तो इसमें हम 4 जोड़ दिए। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 100 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 100 आपका मिल गया। फिर उसके बाद 8 और 6 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और 6 को गुना करते तो 108 होता है। और इसमें क्या करेंगे 6 का आधा करके गुना, जैसे हम यहाँ पर आधा किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम आधा कर देंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 का आधा 3 होता है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 15 और 4 का गुना कर देंगे, तो 15 और 4 को गुना करते हैं तो 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60 हो जाता है। और इस 60 में क्या करेंगे 4 का आधा करके जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमें 62 प्राप्त हो जाएगा। जो 62 आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो निम्नलिखित पासे में फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है जो इस फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉग हमारा कहाँ है। तो देखिए फॉग आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर हम देखेंगे जो कौन ऐसा यहाँ पर अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए बैट और कैट, बैट और कैट दो ऐसा शब्द है जो दोनों में है, और फॉग है एक, ये हमारा एक एक है। तो दोनों में क्या कॉमन है तो कैट और यहाँ पर बैट, कैट और बैट। तो यहाँ पर एक ही पासे को घुमा के दिखाया गया, यहाँ पर पासा आपका अलग अलग नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो एक ही पासा रहेगा। तो ये देखिए दोनों कॉमन है, दोनों में ये दोनों है, दोनों हम दोनों को घेरा लगा दिए, और जो बच गया वो एक दूसरे के पीछे हो जाएगा। यानी हमारा देखिए एग और फॉग, तो फॉग के पीछे हमारा एग हो जाएगा और एक के पीछे हमारा फॉग हो जाएगा, यानी एक दूसरे के अंदर यानी आगे पीछे होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो फॉग के बारे में पूछा गया, तो फॉग का पीछे क्या आ जाएगा आपका एग आ जाएगा, EGG आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, किसी कोड भाषा में LEVEL लेवल को लेवल कूट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका कूट है यहाँ पर एक किया गया है, तो डंकी का कूट क्या किया जाएगा, डंकी को हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर LEVEL को आखिर देखेंगे क्या किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखते होंगे जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, तो हम सोचेंगे जो जहाँ जैसे यहाँ पर डंकी है वैसे हमारे ऑप्शन में डंकी आना चाहिए, लेकिन वैसे तो है नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, तो देखिए कुछ ना कुछ इसमें अलग रूल है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे लिए अलग बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया लवली, तो LEVEL लेवल, एल हमारा शुरू में है, इसे क्या कर दिया गया लास्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर डी हमारा शुरू है, तो सबसे पहले डी को हम क्या करेंगे लास्ट से लिख देंगे डी। फिर देखिए ई हमारा 2 नंबर पे है, तो ई को लास्ट से 2 नंबर कर दिया गया। फिर हम यू हमारा है 2 नंबर पे है, तो लास्ट से इसे 2 नंबर पे लिख देंगे 2 नंबर पे। फिर उसके बाद भी हमारा बीच में है, भी हमारा बीच में है, तो एन को हम बीच में रख देंगे। फिर उसके बाद के है, देखिए ई हमारा जो था इधर अंतिम से 2 नंबर पर था, तो शुरू से 2 नंबर पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा की आ जाएगा, उसके बाद हमारा आई आ जाएगा, तो उल्टा लिख दिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा IKNUD,
यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, तो हम सवाल नंबर 8 को देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 9 को देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया है और इसे बोला गया जो कौन सा विकल्प इसमें से ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा विकल्प हमें इस खाली स्थान को पूरा करेगा। इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में, चाहे बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें देखते होंगे जो इस टाइप का अभी लगभग हर एग्ज़ाम में 2 या 3 सवाल रहता है। और हम सोचते हैं जो ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, लेकिन ये हलवा सवाल है। यदि आप इस टाइप के 2-4 सवाल को बनाते हैं तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जब कुछ ऐसे अंक को देखेंगे जहाँ पर हम भर सकते हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखिए खाली स्थान क्या है, एस है, एस के बाद खाली स्थान है। तो हम देखेंगे जो एस कहाँ पर है, तो देखिए एस हमारा यहाँ पर है और एस के बाद खाली स्थान है, तो एस के बाद वाला देखेंगे, बाद रहे तो बाद देखेंगे। तो एस के बाद क्या है, तो आर है, तो यहाँ पर एस के बाद क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। फिर यहाँ पर सी है और सी के बाद देखेंगे क्या है, क्योंकि सी के बाद हमारा खाली स्थान है, तो सी के बाद क्या है, एन है, तो यहाँ पर हम एन भर देंगे। इस जगह पे क्या कर देंगे, एन भर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो एन और एस के बीच में, एन के बाद क्या है, तो एन के बाद देखिए यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर हम पी को भर देंगे, पी को भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी है और पी के बाद जागे आया हमारा खाली है, तो पी के बाद देखिए क्या है, तो पी के बाद आपका देखिए यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी है एस है, तो यहाँ पर हम एस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा और जगह जो है, यहाँ पर देखिए एस के बाद देखिए खाली जगह यहाँ पर है, यानी 3 डॉट यहाँ पर है एक जगह, तो एस तो भर दिए। तो हम एस के बाद देखेंगे जो यहाँ पर क्या है, तो एस के बाद देखिए यहाँ पर आर है, एस के बाद देखिए यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर आर हम रख देंगे, यहाँ पर आर रख देंगे। फिर उसके बाद एक हमारा जगह खाली है, तो आर के बाद और एन के पहले, यानी आर के बाद देखेंगे क्या है, तो आर के बाद तो यहाँ पर हमारा अभी कुछ नहीं है, तो आर के बाद देखिए यहाँ पर आपका सी है, आर के बाद क्या है, सी है, तो आर के बाद देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी को रख देंगे, क्या कर देंगे, सी को रख देंगे। फिर यहाँ पर सी के बाद हमारा जगह खाली है, तो सी के बाद क्या है, तो एन है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एन को रख देंगे, यहाँ पर एन रख देंगे। फिर एक जगह आपका और खाली है, तो यहाँ पर एस के पहले हमारा जगह खाली है, तो एस के पहले जगह खाली है, तो एस के पहले हम क्या रखेंगे, तो एस के पहले देखेंगे, एस के पहले देखिए यहाँ पर पी है। फिर एस के जगह पर पहले देखिए यहाँ पर भी आपका पी है, तो यहाँ पर भी आपका पी आ जाएगा, एस के पहले पी आ जाएगा। फिर हम सभी को एक लाइन से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम एन भरे थे, एन को लिख लेंगे, फिर पी को भरे थे, पी को लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, फिर पी लिख लेंगे, फिर एन लिख लेंगे और उसके बाद हम आर लिख लेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमारा इससे मिलता हुआ है। तो यहाँ पर आर एन पी, सी आर एस, पी एन, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी जो है आपके लिए सटीक उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो हम अगला सवाल को देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, यदि इस यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर जो हमारा चिन्ह दिया गया है एस का, इसका अर्थ यहाँ पर आपका प्लस है। फिर यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह दिया गया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर गुना है। फिर यहाँ पर आपका $1 का निशान दिया गया, डॉलर का अर्थ यहाँ पर आपका भाग है और हैशटैग का अर्थ क्या है, घटाव है। तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, इस समीकरण का मान हमें पूछा गया है, तो इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें बोला गया है वैसे वैसे हम सटीक बैठा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका चिन्ह के बारे में बोला गया है, इस चिन्ह हम देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पर ये हमारा चिन्ह है, इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का अर्थ गुना है, तो प्रतिशत जहाँ रहेगा वहाँ पर गुना मार देंगे, यहाँ पर हम गुना मार देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका $, का निशान है, तो $, का निशान खोजेंगे कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, इसका अर्थ क्या है, भाग है, तो $, के जगह पे हम भाग कर देंगे। फिर उसके बाद हम हैशटैग का अर्थ आपका क्या है, घटाव है, तो यहाँ पर हम घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 को 14 में 114 में भाग कर देंगे, तो 6 बार में कट जाएगा।
तो 9 + 6 गुना 5 और माइनस आपका 21 इतना बच जाएगा। फिर उसके बाद हम गुना का क्रिया कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। तो 9 + 30 और माइनस हमारा 21, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39। 39 - 21, जब हम दोनों को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 आपके ऑप्शन में कहीं भी है तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 18 जो है ऑप्शन आपका ए में निहित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक कथन दिया गया है और उस कथन को हम निष्कर्ष में बदलेंगे और हमारा यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है। तो देखेंगे कौन सा हमारा निष्कर्ष कथन के अनुरूप है। तो हमारा यहाँ पर एक कथन है, कथन जो कहेगा उसे हम सत्य मानेंगे, अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कथन जो बोलता है सभी n q है, तो सबसे पहले हम n बना लेंगे, और सभी n क्या बोलता है? q है। जितना n है वो क्या है? q है। तो यहाँ पर हम q बना लेंगे, क्या है? q है। तो यहाँ पर q कर दिया। फिर हम पहला कथन कहा सभी n q है, तो सभी n को हम बना लिए, क्या हो गया? सभी के सभी n q के अंदर आ गया। फिर बोलता है कुछ h q है, कुछ जो h है आपका q है, तो कुछ h हम लेंगे, कुछ h हम लेंगे और q बना लेंगे। तो अपन बोलता है कुछ h, तो आपका कुछ h आपका q इस टाइप से हो सकता है, क्या है? h q है, तो h को हम कुछ इस टाइप से कर लेंगे। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपका ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हम उसके बाद निष्कर्ष पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ q n है, कुछ q क्या है? n है। क्या ये सही बोला है? कुछ q n है, तो देखिए इतना भाग जो है q का क्या है? n है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो q का इतना बड़ा भाग है, इतना बड़ा भाग किसका है? q का है। और बोलता है कुछ जो q n है, तो इतना भाग q का क्या है? n है। तो ये सही बोल रहा है, ऑप्शन आपका जो है एक क्या बोलता है? सही बोलता है, यानी कुछ q का भाग जो क्या है? n है। फिर बोलता है कुछ q h है, कुछ q h है, तो देखिए इतना जो भाग है q का क्या है? h है। ये भी आपका सही बोलता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्या बोलता है, तो फिर हम ऑप्शन को देखेंगे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ n h है, तो कुछ n आपका h है। तो हम देखेंगे जो क्या कुछ n आपका h है, तो यहाँ पर बोला गया कुछ n h है, तो हम देखेंगे जो क्या सही बोल रहा है, ऑप्शन हमारा 3। तो देखिए कुछ n h तो यहाँ है, इतना जो n का भाग है वो h है, लेकिन यहाँ जो है n का भाग यहाँ नहीं है। एक जगह हमें दिखाई दे रहा है और दूसरे जगह दिखाई दे रहा नहीं है। जब हमारा सिचुएशन ऐसा बन जाए जो कभी हाँ दिखाई दे और कभी ना दिखाई दे, यदि कभी लगे जो हाँ सही है और कभी लगे नहीं ये गलत है, तो हमेशा क्या कर देंगे? उसे गलत कर देंगे, हम उसमें सही नहीं मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जहाँ दोनों सिचुएशन उत्पन्न हो, हाँ या ना का, यहाँ लग रहा जो है और यहाँ लग रहा नहीं है, तो हम हमेशा उसे गलत कर देंगे। तो यहाँ पर हम गलत कर देंगे, और 1 और 2 जो हमारा निष्कर्ष अनुकरण करता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है 1 और 2 आपका अनुसरण करता है। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, दी गई आकृतिक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी? तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्नवाचक का स्थान छोड़ा गया है, इस पे कौन सी आकृति का आएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो इसमें से कौन सा उत्तर आपके लिए सही और सटीक रहेगा, हमें कमेंट करके बताएं। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई भी आपका एक सही होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आप किसी प्रकार का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या किसी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना हो, यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपको सफलता मिले, तो आप हमारे इस वीडियो के फोटो पे क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जो कम से कम 30,000 छात्र छात्राएँ को सफलता दिलाना। तो हमें आपका
जो कमेंट और यहाँ पर जो आपका लाइक और एक सब्सक्राइब का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।